आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली में राष्ट्रपति सेवा मंडल द्वारा शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में 200 से अधिक शिक्षकों का हुआ सम्मान। मुंबई राष्ट्रपति सेवा मंडल ने रुचिप्रिया हॉल हनुमान नगर कांदिवली पूर्व में एक भव्य शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उत्तर मुंबई जिला के 200 से अधिक शिक्षकों को उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करना और समाज में उनकी महत्वपूर्ण योगदान को सराहना था। समारोह में शिक्षकों का सम्मान पूर्व नगर सेवक एवं कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति यादव और मुंबई महिला कांग्रेस की उपाध्यक्षा एवं पूर्व नगर सेविका श्रीमती अजंता राष्ट्रपति यादव द्वारा किया गया। उन्होंने शिक्षकों की मेहनत और उनके द्वारा समाज को दी जा रही महत्वपूर्ण सेवाओं की प्रशंसा की। समारोह में धर्मेंद्र प्रताप पाल, जो पाल राजेंद्र एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव हैं, सहित मुख्य अध्यापक बद्री नारायण यादव, मुख्य अध्यापिका जानवी संखे, मुख्य अध्यापक ब्रह्मदेव मिश्रा, मुख्य अध्यापिका शोभा महाले, मुख्य अध्यापिका सिद्धि ठाकुर, कवि एवं पूर्व मुख्य अध्यापक राम सिंह, मुख्य अध्यापिका उषा सिंह, पूर्व मुख्य अध्यापक रमाशंकर यादव, मुख्य अध्यापिका सीमी प्रदीप सिंह, मुख्य अध्यापक राजेश नरवड़े, शिक्षक मुमताज सर और शिक्षक संजय डावर सहित सैकड़ों शिक्षकों का सम्मान किया गया। पूर्व नगर सेवक राष्ट्रपति यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों का योगदान हमारे समाज की बुनियाद है और उन्हें सम्मानित करना हमारी जिम्मेदारी है। समारोह में पूर्व नगर सेविका श्रीमती अजंता राष्ट्रपति यादव ने भी शिक्षकों की सराहना की और इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्यक्रम शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक जरिया था, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने शिक्षकों के समर्पण और मेहनत की सराहना की। आयोजकों ने शिक्षकों के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए उन्हें समाज का आधार बताया, जो आने वाले पीढ़ियों को शिक्षा के माध्यम से मजबूत और सशक्त बनाते हैं। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सबको सबसे पहले अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ख्याल रहता है। कोई भी गार्जियन हो, आज के युग में वह चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लेकिन उसका सबसे बड़ा श्रेय ये रहता है कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा कैसे मिले। और उसके लिए जैसा साहब ने अभी बताया कि वहाँ कांदिवली में महानगर पालिका जो पानी में डूबा था, मच्छी मार्केट जो थी, कैसे शिफ्ट कराया गया और फिर उसके बाद उसको बिल्डिंग में कन्वर्ट करके अच्छी शिक्षा देने के, क्योंकि दो ही मेन चीज़ें होती हैं। एक तो जहाँ स्थान है, वेन्यू, वो महत्व रखता है और वहाँ का वातावरण महत्व रखता है। दूसरा वहाँ के शिक्षक कैसे, और इन्होंने मूल जड़ को पकड़ लिया और उसका ही कारण है कि आज वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए और इसके आगे भी ऐसे बढ़ते रहे, क्योंकि इनकी सोच बहुत ऊंची है सर की। आप देखें, कभी ये कार्यक्रम आज चुन करके नहीं आए, लेकिन इनके दिल में जो जिज्ञासा है कि लड़कियों के लिए हमें समथिंग शुड बी डन, कुछ करना ही है, और सहयोग रहा, प्यार रहा, तो निश्चित है कि आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि काम की पूजा होती है, नाम की पूजा अब नहीं है। अभी तक ये चलता था, जैसे सर ने अभी कहा कि तमाम पुरस्कार ये सारी चीज़ें मिलते रहते हैं, लेकिन जब जजमेंट सही नहीं रहता है तो उसकी कोई बात नहीं होती है। लेकिन आपने उस जड़ को पकड़ा है कि कहाँ से बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई हो। जब यही जनरेशन आगे आएगी तो वही आपके गुणगान करेगी कि सर उस समय समाज सेवक यहाँ के थे, उन्होंने विद्यालय में ऐसी सुविधाएँ दी, इसके हिसाब से हम आज कर बढ़ गए। जैसे आप अभी याद करते हैं पाल राजेंद्र स्कूल के सर को और रघुवीर के स्कूल को। दोनों स्कूल एक ऐसे स्कूल हैं, जैसे रघुवीर स्कूल एक ऐसा है कि कीचड़ में कमल खिलने वाली बात है। उन्होंने उस समय जो काम किया वो मामूली काम नहीं है। आज वहाँ के, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 50% डॉक्टर इंजीनियर रघुवीर से पढ़े हुए हैं। अब तो ये माहौल है केवल इंग्लिश मीडियम का, उसमें हम बहते चले जा रहे हैं। लेकिन एक वो अलग विद्यालय है, क्योंकि सर से भी मैं कई बार मिला हूँ, उनके मार्गदर्शन में भी आया था, तो मैं उन्हीं में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उनकी पकड़ कैसे थी। एक आदमी एडमिशन के लिए आया, ये बात है सही हमारे समझ से 2002-3 की। एडमिशन के लिए जब आया तो चौथी में एडमिशन था। उनके बगल में कोई एक पहलवान टाइप के हमेशा बैठे रहते थे। उनसे कहे कि जाइए दूसरी की एक भाषा की किताब लाइए, दूसरी की भाषा की किताब लाए, कहे बच्चे से कह दीजिए पढ़े, तो पढ़ ही नहीं पा रहा था। हाँ ये भाई एक है
4 दिन 1 महीना 2 महीना ले जा अपने घरे होके के 12 घड़ी सिखावा, 100 तक गिनती सिखावा, 10 तक पहाड़ा सिखावा। जब ये पढ़ने आ जाए तो आप अप्रैल में भी आएंगे तब मैं चौथी में एडमिशन लेंगे। ये ऐसी पकड़ थी उनकी। और ये ऐसा आज जो गुरु जी लोग हैं महानगर पालिका में, ऐसे नहीं है मामूली शिक्षक नहीं, बहुत विद्वान शिक्षक, लेकिन बिना भूखे भजन न हो वाला ये लो अपनी कंठी माला। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई पूछ नहीं सम्मान नहीं, जबकि आप बीएमसी के जो सर लोग हैं वो बड़े विद्वान हैं, सारी चीज़ें हैं उनमें, लेकिन अब उनको उस हीरे को परखने वाला चाहिए। और परखने वाला कौन हो? अधिकारी हो। जब उस क्षेत्र से गुजरे हुए अधिकारी होंगे तभी उस पकड़ को पा सकते हैं। इसलिए और राजनीतिक क्षेत्र में जैसी पकड़ आपने पकड़ा है ये अपने में अद्वितीय है। इसके लिए हम समाज की तरफ से पूरा बहुत आभार यह कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे समाज सेवी हैं और भविष्य में भी ये आते रहें, समाज की सेवा करते रहें। ऐसी मेरी शुभकामना और आप लोगों का प्यार और सहयोग है। एक बार पुनः आप लोगों को तहे दिल से हार्ट सम्मान समारोह की सम्मानित अध्यक्षा, मुंबई जिला कांग्रेस की उपाध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर अजंता यादव मैडम, जिनके निर्देशन में और जिनकी एक तरह से ये कहूँ कि दूरदृष्टि से ये शिक्षकों का सम्मान आज यहाँ इतने भव्य तरीके से हो रहा है। ऐसे हमारे लाडले नगर सेवक श्री राजपति यादव जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सहयोगी मित्रगण, सामने बैठे हुए शिक्षक भाइयों एवं बहनों, मित्रों, आज के इस आपाधापी के माहौल में जब लगभग सारी संस्थाएं पैसे के पीछे भाग रही हैं, ऐसी स्थिति में राजपथ सेवा मित्र मंडल जैसी कुछ संस्थाएं हैं जो अभी नाम प्रेम है। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य ने जितना प्यार स्नेह अर्जुन को दिया अश्वत्थामा को कभी नहीं दिया, इतिहास गवाह है। तो आज शिक्षकों की भूमिका बदल रही है। सर ने कहा, उस पर मुझे कहना पड़ा। डिजिटल युग में हमने देखा कोविड के समय में यहाँ तमाम वरिष्ठ शिक्षक हैं, मैंने कई लोगों को देखा, थोप दिया गया आपको डिजिटली पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, उनको कीपैड से मोबाइल चलाते थे, लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने को ढाला। आज नई पीढ़ी को सीखने की आवश्यकता है, डिजिटल युग में किस तरह से अपने को लेके जाना है। और गुरु शिष्य परंपरा का भी एक प्रकार से हनन हो रहा है। आज हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, हमारे बच्चे हमको विश करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो रिश्ता रहा है उसके लिए हमको भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मंथन करने की आवश्यकता है। आदरणीय श्रीमान ब्रह्मदेव जी मिश्र विभिन्न मंचों पर ऐसे कार्यक्रम में शरीक होते रहे हैं और उनसे सुनेंगे आपके विचार और आज के कार्यक्रम में आपके आशीर्वाद। आदरणीय ब्रह्मदेव जी मिश्र। चराचरम तदपदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हुए आज श्री राजपति सेवा मंडल की तरफ से आयोजित इस समारोह की अध्यक्षा हमारी नगर सेविका, हम अजीत को कभी नहीं मानते, श्रीमती अजंता यादव जी, और इस संस्था के अध्यक्ष सम्मानित श्री राजपति यादव जी, मंच पर विराजमान सभी विभूतियां और मंचाभिमुख सरस्वती के परम पुत्र और पुत्रियों, आज शिक्षक कल्पवृक्ष की तरफ से होता है। शिक्षक सचमुच कल्पवृक्ष सा फल देता है, इसीलिए वह हर से पहले पूजा जाता है। शिक्षक से सबकी अपेक्षा हमेशा रहती है कि सब कार्य शिक्षक से ही प्राप्त होना चाहिए, सब कार्य लेना चाहते हैं और शिक्षक सब कुछ देता है सबको सब। लेकिन आज क्या है, परिस्थितियां ऐसी हैं, आज शिक्षकों को के ऊपर सारा दोष मढ़ा जाता है, सच्चे संदर्भों को विपरीत पढ़ा जाता है।
कोई भी चीज रहती है, कोई भी कमी आएगी तो सारा का सारा दोष शिक्षक के ऊपर दिया जाता है। जो परिस्थितियां हैं उस पर विचार नहीं करते हैं, केवल बस शिक्षक की कमी निकालते हैं। कभी कभी हम लोगों से बात होती है, कहते गुरुजी ये तो गुरुजी है ना शिक्षक। हम कहे, तब जब गुरुजी की निंदा करते हैं तो मैं कहता हूं कि आपका लड़का किस क्लास में पढ़ रहा है, कैसा है, तो पता चलता है कि उनके बच्चे पढ़ते लिख नहीं पाते हैं। जो गुरुओं का सत्कार करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। आज गुरुओं के सत्कार के लिए सर ने कार्यक्रम रखा, बहुत ही अच्छी बात है। आज मैं देखता हूं कि हर क्षेत्र में आप सबका प्रभाव है। आप कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिले के कार्याध्यक्ष हैं, मैडम पूरे मुंबई की कांग्रेस की महिला अध्यक्षा है, और हमारे क्षेत्र की जैसे रमाशंकर सर ने बताया नगर सेविका रही है। इलेक्शन की बात आई, मैं सर की पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, क्लियर कर एकदम। और जहां रहता हूं खुलेआम रहता हूं। उस समय पहले बता दूं, पहले की एक ही बात की बताया, पहले ठाकुर रमेश सिंह कांग्रेस से रहते थे। हम जो है पारिवारिक रूप से उनको मानते थे, पार्टी को ना वोट देकर के हम उनको वोट देते थे। उसी तरह से मैंने सर बुला करके, इलेक्शन था, मैं आज भी एक सोसाइटी का अध्यक्ष हूं जहां 350-400 वोट है। ये नहीं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक प्रकार से प्रभावित होता है। बुला के कहा कि आप हमारे बारे में एकदम निश्चिंत रहिएगा, पूरा का पूरा वोट आपके व्यक्तित्व पर और मेरे प्रयास से पूरा का पूरा वोट आपको मिलेगा। और भगवान की दया से सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होकर के मैडम आई, और मैडम हमेशा खरी उतरी। कोई भी ऐसा बच्चे से लेकर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसी महिला नहीं होगी जो कि मैडम से मिलती नहीं थी। कोई भी काम होता था और डॉक्टर अजंता यादव को फोन लगा देती थी, किसी का पेट दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ किसी को किसी प्रकार की रहती, तुरंत फोन कर देती। तो अपने हर तरह से अपने पर खरी उतरी है, आप भी खरे उतरे हैं। एक बार की बात है, अभी यहाँ ट्रांजिट कैंप जैसे बताया सर ने, मैं तो हनुमान नगर में इंचार्ज रहा हूँ, ट्रांजिट कैंप का भी इंचार्ज रहा हूँ, आज है समता नगर में हेडमास्टर हूँ। तो ट्रांजिट कैंप का उद्घाटन हो रहा था, संयोग बस मैं उसका सूत्र संचालन कर रहा था। सूत्रालय जी ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर मुंबई के सूत्रालय जी थे, उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर अजंता यादव कितनी बुद्धिमान है। इन्होंने 2 वार्ड जब हुआ तो 1 वार्ड 2 वार्ड 2 स्कूल एक था, एक इन्होंने बना दिया कि एक सागर सिंह उधर देखेंगे, एक मैडम देखेंगी, मैडम का पूरा मैंने प्रभाव इस ढंग से रहेगा। मैं जरूरत पड़ती थी तुरंत फोन कर देता था, कोई भी कमी आती थी, चाहे पानी की समस्या हो, नहीं आता था, मंगवाता था। कोई भी चीज कहीं काम, अगर बिल्डर काम अच्छा नहीं कर रहा तभी मैं फोन करता था कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो हर तरह से आप सब खरे उतरते हैं कार्य में, और पूरा शिक्षक समुदाय आपको पसंद करता है, आप सबको, आप सबके कार्यों से। उत्तर मुंबई जिले के आप बता दूं आपको, दहीसर से लेकर के मालाड तक आप किसी भी सीट से आप चुनाव लड़ेंगी तो दूसरी पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो नहीं जीत सकती। आज भी किसी का कोई प्रभाव हो, लेकिन अगर मैडम कहीं से माने हमारे क्षेत्र कहीं से लड़ती हैं तो सब वोट उनको देते हैं। महिलाएं दौड़ करके निकल करके भाग करके बाहर आती हैं। तो आपके लिए न ज्यादा न बोलते हुए मैं कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ पंक्तियां मेरी रहेंगी। रविराज प्रदान सदैव करें, शशि शीतलता निधि देते रहे, क्षिति नंदन नंदन का सुख दे, भृगुपुत्र बुद्धि विवेक बढ़ाते रहे, गुरु गौरवशाली बनाए सदा, भृगु भोग्य सुदीप्ति दिलाते रहे, शनि राहु सुखों से भरे घर को, और केतु ध्वजा फहराते रहे, जग की जननी कुल की जननी विश्वनाथ सनाथ बनाते रहे, चतुरानन भाग्य सौभाग्य करें, और विष्णु कृपा बरसाते रहे, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर जी आप सपत्नी सुखी और समृद्धशाली रहे, उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, यही हम सबकी कामना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सन 2012 से 2017 तक
हमारे क्षेत्र की काउंसिलर रही, मैंने प्रत्यक्ष उनके कार्यों को देखा है। मैं सिंह स्टेट में रहता था, सप्ताह का कोई भी ऐसा दिन नहीं गया कि जब आप हमारे क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को जानने के लिए न पहुंचे हो। सच्चे अर्थ में एक जनप्रतिनिधि क्या होता है, जनप्रतिनिधि नगर सेवक का क्या अर्थ होता है। 35 साल मुझे इस महानगर पालिका में काम करते हुए हुआ और इस महानगर में रहते हुए भी हो गया। मैंने जो 5 वर्षों में आपके कार्यकाल को देखा, इस तरह का नगर सेवक मैंने कभी भी नहीं देखा। चाहे सिंह स्टेट की स्ट्रीट लाइट का मामला हो, चाहे पानी के प्रेशर को बढ़वाने का मामला हो। एक ऐसा वाकया आपको बताता हूँ। एक बार किसी कारण से पाइप में कुछ खराबी हुई और पानी नहीं आया, 2 दिन पानी नहीं आया। मैडम को पता चला, लगभग 10 बज रहे थे, मैडम आई और तत्काल उन्होंने महानगर पालिका के अधिकारियों को फोन किया कि पानी देना आपकी जिम्मेदारी है, नागरिकों की नहीं, इनको पानी चाहिए। और 10 बजे मैडम का फोन गया, 12 बजते बजते टैंकर से पानी आया और सब लोगों को पानी मिला। दूसरा इसी तरह का वाकया, जब 5 नंबर के रोड पर प्रेशर कम था तो उस समय जो मार्निंग की पाइपलाइन थी उसमें प्रेशर ज़्यादा था। मैडम ने बिना किसी वर्कआउट के खड़े होकर के अपने सामने कनेक्शन लोगों का करवा दिया था। आज भी जब लोगों को परेशानी होती है मैडम, तो आपकी याद करते हैं लोग और लोगों को याद आता है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर अजंता यादव जैसी कोई नगर सेविका होती तो शायद मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। मित्रों, ये मैं अपने प्रत्यक्षदर्शी मैं उस क्षेत्र में रहता था, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, इसमें किसी का कहा सुना नहीं है। लगभग विविध मंचों पर आप लोगों ने देखा है, जब भी राजपति यादव जी को या मैडम को इस तरह की सूचना मिली है किसी शिक्षक के सेवानिवृत्ति के सम्मान समारोह की, तो चाहे कितने भी ये व्यस्त रहे हों, मैंने देखा है, चाहे वो हनुमान नगर का स्कूल रहा हो, चाहे समता नगर का स्कूल रहा हो, चाहे अकोली रोड का स्कूल रहा हो, 10 मिनट ही सही, लेकिन आप वहाँ शिक्षकों के सम्मान में पहुँचे हुए हैं। ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि ये शिक्षकों का सम्मान ये विरासत में आपको मिला हुआ है। मैडम, मैं हृदय से आपके पूरे परिवार को अपने शिक्षक समाज की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। अब कुछ बात मैं अपने शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूँ। मित्रों, एक छोटे से दृष्टांत से अपनी बात शुरू करूं। 8वीं की इंग्लिश आप लोग पढ़ाते होंगे या जो शिक्षक पढ़ाते होंगे उन्होंने देखा होगा, उसमें एक लेसन था द फनी स्टोरी ऑफ मुल्ला नसीरुद्दीन। स्टोरी का मतलब सिर्फ इतना था कि नसीरुद्दीन एक बार कहीं जा रहे थे, उनकी एक अंगूठी फिसल करके गिर गई और वो अपने बैसाखी के सहारे झुक करके उसको ढूंढने लगे। एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कोई आदमी झुक झुक करके कुछ ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद लौटा तो फिर देखा कि अभी तक आदमी कोई चीज ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रही है। उसने कहा कि अंकल क्या ढूंढ रहे हैं यार? तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी एक अंगूठी थी, वो स्लिप हो गई। और उस आदमी ने कहा कि याद कीजिए अंगूठी आपकी कहाँ गिरी। तो जहाँ नसीरुद्दीन ढूंढ रहे थे वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर उन्होंने बताया कि वहाँ पर खन्न की आवाज़ आई और वहीं मेरी अंगूठी गिर गई। उसने कहा अंगूठी वहाँ गिरी तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रकाश तो यहाँ है तो मैं अंधेरे में कहाँ ढूंढूं। मित्रों, शिक्षक जो होता है वो समाज का प्रकाश केंद्र होता है
और शिक्षक अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज अपनी हर जरूरतों की पूर्ति उसी शिक्षक में ढूंढता है। बच्चा खाना नहीं खाता है, टीचर से बता दूंगा। होमवर्क नहीं करता, नहीं कर रहे हो ना, तुम्हारे टीचर से कहूंगा। यानी जहां जहां भी समाज को जरूरत पड़ी, शिक्षक उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में रहा। समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ जो कुछ भी हम पढ़ करके आए थे वो पुराने हो गए हैं। शिक्षा की नई नई विधियां आ गई हैं और इस नई विधि में अपने को अपडेट करना है, क्योंकि समय के साथ जो नहीं चल पाया, समय ने उसको मूल्यहीन बना दिया। नोकिया और निरमा पाउडर का उदाहरण आप लोगों के सामने है। शायद नोकिया और निरमा पाउडर ने समय के साथ अपने को अपडेट नहीं किया, इसलिए आज वो हमारे बीच से विलुप्त हो गए हैं। इसलिए आज डिजिटल युग है, सारी चीजें, सारे कंटेंट यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, उनका उपयोग कीजिए और अपडेट रहिए, समय के साथ साथ आगे बढ़िए। अंत में मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं पूरे शिक्षक समाज की ओर से, श्री राजपति और डॉक्टर अजंता मैडम के प्रति, जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम में शिक्षकों के सम्मान के लिए रखा। और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन्हें इसी तरह का ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जनप्रतिनिधि भविष्य में भी बनाए, और ताकि हम जैसे लोगों का कार्य, समाज का कार्य, जो रुका हुआ कार्य है, वो इसी तरह से आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। सभी का आशीर्वाद लेकर, सभी का प्रेम लेकर, मेरे पतिदेव का सबसे बड़ा योगदान है, उनके लिए सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ कि आज अगर उन्होंने मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो मैं आप लोगों के लिए कभी नहीं खड़ी रहती। तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे पतिदेव हर को मिले, ताकि कि वो महिलाएं आगे बढ़े, हम समाज आगे बढ़े। कहा जाता है कि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो समाज आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ राजपति सेवा मंडल द्वारा आयोजित आप सभी के सम्मान में। मैं सबसे बहुत बहुत आभार सबका प्रकट करती हूँ कि आप लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हमारे आदरणीय पाल सर, सबसे पहले जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आप सभी इस कार्यक्रम की रूपरेखा और मेहनत करके आप सभी को कोऑर्डिनेट किया, बुलाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मंच पे उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ, माफ करिए नाम नहीं लूंगी, आप सब मेरे बड़े हो, सभी मेरे वरिष्ठ हो, सबका मैं अभिनंदन करती है सामने उपस्थित। और सबसे ज्यादा तालियां हमारे महिला शिक्षिकाओं के लिए, जिन्होंने अपना घर संभाल के, अपने बच्चों को संभाल के, उनको आगे बढ़ा के आज एक प्रगति के रूप में निकली हैं। एक देवी का रूप सम्मान हमारे शिक्षिकाओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पे बैठी हुई हमारी मुख्य अध्यापिका, उनके लिए जोरदार तालियां। और मैं सभी से परिचित हूँ, महिलाएं वहाँ पर भी हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान। सभी से परिचित हूँ, सबके साथ मुझे मिलने का अवसर मिला है, सबके साथ काम करने का अवसर मिला है। ये तो यही कहूँगी कि कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे मेरे, इसलिए मैं आप सभी के साथ। ये कर्मों का फल है जो सभी को मिलता है। आज हम अच्छा कर्म करें तो आगे जाके भी हमारा कर्म अच्छा हो, यही हम सभी अपने आप से बोलते हैं, मानते हैं कि हम गरीबों के साथ। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आई थी तो बहुत मेरे मम्मी पापा तो कहीं पे भी पॉलिटिक्स में नहीं थे, ना ही मैं पॉलिटिक्स में थी, और आज भी मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ।
मैं अपने आप को कभी पॉलिटिशियन नहीं कहूंगी। मैं ये नहीं कहती कि पॉलिटिशियन होना अच्छी बात या बुरी बात है, ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मैं आप लोगों की सेवा करती हूँ और वो रूप मेरे में ऑलरेडी अंदर है, तो मैं उस रूप को लेके जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती काम करते वक्त कि इन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, मेरा वो कार्य नहीं रहता है। मैं जो मेरे पास ऊपर वाले की दुआ से आता है, मैं उनको एक भगवान का रूप मानती हूँ और उनका काम करके पूरा देती हूँ और ये कहती हूँ भगवान से कि हम अच्छा कर्म करेंगे और आप हमारे जगदाता हो, आप हमको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बात हम सभी के लिए है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। आप सभी मेरे से बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, मेरे से ज्यादा आप सभी नॉलेजेबल है। मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मेरे कुछ पल जो मैंने शिक्षक वर्ग के साथ गुजारे और मेरे पतिदेव आदरणीय राष्ट्रपति यादव जी के मार्गदर्शन पे, सबसे पहले अगर मैं जीत के आई 2007 में, उसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे पतिदेव को जाता है, क्योंकि वो समाज कार्य में थे, मैं तो डॉक्टर ही थी। लेकिन जो उन्होंने मुझे मौका दिया, तो हमने, जैसे उन्होंने कहा, जो स्थिति हमारे हिंदी मनपा और मराठी मनपा की थी, दयनीय स्थिति थी, लेकिन आप सभी ने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें अच्छा पद और बच्चों को किस तरीके से सुविधा मिले। तो आपने देखा कि मच्छी मार्केट तो हमने शिफ्ट किया ही, बच्चे अच्छे से पढ़े। आज भी बच्चे मराठी मनपा स्कूल, अगर हम आज जाएंगे तो उसका रूप बिल्कुल बदल चुका है। मराठी मनपा स्कूल दयनीय स्थिति में था, आज अच्छे से उसकी पूरी रिकंस्ट्रक्शन हुई है, रीडेवलपमेंट हुई है। अगर आप लादी देखते थे, मुझे अभी भी याद है, मेरे पतिदेव कहते थे कि सबसे पहले जब हम हिंदी मनपा स्कूल में गए तो जगन्नाथ सर हमारे सर थे, उनको ये कहा जाता था कि घर से आप कपड़ा लेकर आइए, घर से आप चादर लेकर आइए, घर से आप साड़ी लेकर आइए, उस पे बच्चों को। वो जमाना था जब शिक्षकों को इस तरीके का व्यवहार करना था, लेकिन जब हम आए, हमने लड़ाई लड़ी और आज अगर आप हिंदी मनपा और मराठी मनपा में जाएंगे तो ऐसी टाइल्स वॉल लगी हुई है, क्योंकि वो हमारा प्रथम स्कूल है, प्रथम स्थान है, वो भगवान के रूप में है, क्योंकि गरीब बच्चों को आप शिक्षा देते हैं। मुझे याद है जब हम शिक्षकों के बैठक में बैठते थे और मुझे मेंबर शिक्षण समिति का जब नियुक्त किया गया, मैंने हमेशा हमारे बच्चों की और स्कूल की लड़ाई लड़ी। इस वजह से हिंदी मनपा स्कूल, जिसमें बच्चे बेहोश हो जाते थे धूप के कारण, शुक्ला सर वहाँ बैठे हुए हैं, बेहोश हो जाते थे, लेकिन हम फंड लेकर आए, हमने स्कूल को रिकंस्ट्रक्ट किया। मैंने हमेशा देखा जो अधिकारी वर्ग हैं, आज भी जो हैं, जो शिक्षण अधिकारी हैं, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं, जो हमारे डेप्यूटी ईओज हैं, हमेशा ये पक्षपात करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षक वर्ग और उनके बच्चे आगे बढ़े, लेकिन हम अगर प्रतिनिधि चुन के चाहते हैं तो आपकी आवाज बनते हैं, बच्चों की आवाज बनते हैं। और आज जो आप ट्रांजिट स्कूल देख रहे हो, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन किया गया, उसको लोखंडवाला से लेके हमने छीन के लाया है। उसके सामने एक नाला था और हमारे अधिकारियों ने एक्मे टावर के सामने यही नाला जाता है, जो आज एक्मे टावर खड़ा है, उसके सामने यही नाला जाता है। उन्होंने एक्मे टावर के बिल्डर के लिए वो नाला को कवर किया था। और मुझे आज भी याद है कि मैं शिक्षण समिति में बैठी और मैंने ये क्वेश्चन रेज किया कि जब बिल्डर को नाला कवर करने के लिए मिलता है तो मेरे गरीब बच्चों के लिए क्यों नहीं दिया जाए। और आज आप देखते हैं कि जो हमारा स्कूल खड़ा है उसके सामने नाला नहीं है, वो बिल्कुल कवर हो गया है, मैदान है, आप बच्चे खेलते हैं। तो इस तरीके का आपकी जो प्रेरणा मुझे मिली है, प्यार मिला है, सहयोग मिला है, उस वजह से हम आपके लिए डेवलप कर पाए। लेकिन मैंने ये भी देखा कि हमारे बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आज शिक्षण समिति में जो टीचर्स मेरे पास आए, जिन पे अन्याय हुआ, जिनको अनुदान के लिए तरसाया गया, 2016 का मुझे लगता है जो आप जीआर बता रहे हैं, जो जीआर के वजह से अनुदान काफी स्कूलों को नहीं मिला और उसका परिणाम शिक्षकों पे हुआ, क्योंकि शिक्षक की जो कैपेसिटी है पढ़ाने की वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनको पगार 3 या 4 हजार में समेट जाती थी। लेकिन जो
उनका अधिकार, उनका हक उनको नहीं मिला। मुझे आज भी याद है, सुबह 10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैंने शिक्षण समिति के अंदर, चेयरमैन उस वक्त शेलार थे और हमारी समिति थी, मैंने मेरे सब शिक्षकों को बाहर लाइन से बिठाया था, बोर्ड लेके, मतलब साइलेंट प्रोटेस्ट। और अंदर जब तक उनका फंड पास नहीं हुआ, मैंने शिक्षण समिति बंद होने नहीं दी। सुबह 10 से लेके रात के 11 तक मैं लड़ती रही, मैं उनको बोलती रही कि आज के बजट में, क्योंकि वो बजट का समय था, बजट में हमारे इस अनुदान को पास किया जाए। और तब से वो लड़ाई हम लड़े, आज उनको वो अनुदान मिला सर, डाबले सर, आज फिर उनका 40 और 60 का मैटर आया है। तो ये चलता रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने साथ दिया, लेकिन जो काम उसके बाद नहीं हुआ उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हम आगे बढ़ सकते थे, हम और स्कूल ला सकते थे। आज मुंबई पब्लिक स्कूल तो बन गया है, लेकिन मुंबई पब्लिक स्कूल में जिस बच्चे को उस तरीके का शिक्षण मिलना चाहिए, उस तरीके का दर्जा मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से हम जरूर आपके लिए आगे लड़ेंगे। हम आपकी लड़ाई को इस तरीके से जारी रखेंगे। खासकर हमारा लक्ष्य शिक्षा पे है। ज्ञानतर एकेडमी के मेरे टीचर्स यहाँ मौजूद हैं जो दिन और रात हमारे लिए एक करते हैं। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से, जैसे मेरे पति देव ने कहा कि महिला का कॉलेज होना चाहिए और उसमें आप सभी का सहयोग लगेगा, क्योंकि खासकर जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका सहयोग हमें चाहिए। कहीं कहीं ऐसा है कि गरीब महिला कॉलेज अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, कहीं विडोज हैं, उनके लिए हम ऐसा क्षेत्र बनाएं, उनके लिए हम ऐसी मेहनत करें कि हमारा कांदिवली विभाग, एटलीस्ट कांदिवली विभाग वो आगे बढ़े। वो एक पूरा सभी मुंबई में एक आप सभी का सहयोग लगेगा, क्योंकि खासकर जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका सहयोग हमें चाहिए। कहीं कहीं ऐसा है कि गरीब महिला कॉलेज अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, कहीं विडोज हैं, उनके लिए हम ऐसा क्षेत्र बनाएं, उनके लिए हम ऐसी मेहनत करें कि हमारा कांदिवली विभाग, एटलीस्ट कांदिवली विभाग वो आगे बढ़े। वो एक पूरा सभी मुंबई में एक ऐसा अच्छा एक कॉलेज उनके लिए बने जो मुंबई के लिए प्रथम और अच्छा कॉलेज बनेगा। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सभी को तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का आभार मानती हूँ। मुझे बोले आज आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सही में महिलाओं ने, मेरी शिक्षिकाओं ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। फिर एक बार मैं सभी का, मैडम तमिल की टीचर है लेकिन तेलुगु की टीचर है, लेकिन उनका यहाँ पे आना सही में बहुत अच्छा लगता है। सभी टीचर्स के साथ तेलुगु जैसे कास्ट को या कम्युनिटी को वो आगे बढ़ा रही है। जोरदार तालियां उनके लिए, जिसके लिए आज आपने देखा कि स्कूल का अमलगरम किया जाता है, अमलगेट किया जाता है और स्कूल्स के धीरे धीरे तेलुगु, उर्दू ये सभी को बंद किया जाता है, लेकिन आज उन्होंने उसको जिंदा रखा है। लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों की ताकत चाहिए, आप लोगों की शक्ति चाहिए। मुझे मालूम है कि शक्ति और ताकत में बहुत ही ज्यादा मेहनत है, परिश्रम है, कठिन है, लेकिन हम सब मिलके एक अच्छा कांदिवली विभाग, एक बहुत अच्छा और भी सुंदर एक डिजिटल, जो सिर्फ डिजिटल पेपर में ना हो, जो एक्चुअल डिजिटल हो, जो एक्चुअली हर बच्चे को डिजिटल अच्छा नॉलेज मिले, गलत नॉलेज ना मिले, इसका हम संकल्प लेंगे। और आप इस कार्यक्रम में आए, धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज जो राजपथ सेवा मंडल के द्वारा भव्य आपने शिक्षा गौरव सम्मान का समारोह रखा, क्या सोच के रखा, आपका क्या कल्पना थी, इसके बारे में बोलिए। मेरा सौभाग्य रहा है कि एक ऐसी नोटिस पे इतने सारे आदरणीय गुरुजन शिक्षागण आए, शिक्षकों के साथ में आए। इस समाज को दशा और दिशा देने का अगर कोई काम करता है तो हमारे गुरुजन ही हैं।
क्योंकि बिना उनके समाज की रचना ही नहीं हो सकती, उसका आप सोच नहीं सकते। और उन्हीं जिस तरीके से कुम्हार मटके को एक डिजाइन देता है, एक दिशा देता है किस तरीके से गढ़ना है, उसी तरीके से एक शिक्षक को पता रहता है कि इस बच्चे का क्या है, कैसे है, उस तरीके से तैयारी करवाते हैं। आज जो समाज में आप देख रहे हैं बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पॉलिटिशियन है, आज आपके जैसे न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी लोग हैं, या बिजनेसमैन है, या वैज्ञानिक है, बहुत सारे फील्ड है। उस सारे फील्डों में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहता है तो हमारे शिक्षकों का रहता है। ये शिक्षक कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे उनका खुद का लड़का रहे या दूसरे का भी लड़का रहे, सभी का रहे, उनको एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही नज़र से नंबर देते हैं, एक ही नज़र से पढ़ाए। जब 100 बच्चों का 70 बच्चों का क्लास रहता है, उन बच्चों को सभी को समान ज्ञान पढ़ाते हैं और सभी लोगों को समान शिक्षा देते हैं। इनके बिना समाज के बारे में संकल्पना करना ये अधूरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरा सौभाग्य है, इससे अच्छा दिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है कि मैं इनका सम्मान किया, अपने गुरुजनों का सम्मान किया और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद दिए मुझे, और ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आज इतनी बड़ी संख्या में कभी एक गुरु का आशीर्वाद मिलने पे शिष्य कहाँ पहुँचता है, आज कम से कम लगभग भारी संख्या में आप गुरु लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, क्या कैसा आप महसूस कर रही हैं? ये हमारा सौभाग्य है। मेरे पतिदेव आदरणीय राष्ट्रपति यादव जी, उन्होंने जो संकल्पना रखी, जो सोच रखा, उनको मैं बहुत ही सलाम करती हूँ। और राजपथ सेवा मंडल के द्वारा उनकी ये सोच बड़ी प्रशंसनीय है कि उन्होंने गुरुजनों का सम्मान किया और गुरुजनों ने भी हमको आशीर्वाद दिया। ये हमारा भी सौभाग्य है। आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में सभी उपस्थित थे और सही में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो शिक्षा में प्रगति होती है उस केवल और केवल शिक्षक जनों के लिए, शिक्षिकाएँ भी प्रस्तुत थी और जिस तरीके से उन्होंने हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे आदरणीय पाल सर जी, जिन्होंने ये संकल्पना रखी, जिन्होंने मेहनत की, लोगों शिक्षिकाओं के और शिक्षक के बीच गए और आज जो आने का आग्रह था उसका ये मेन एम था कि शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बहुत मेहनत करता है, बच्चों को आगे बढ़ाता है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी संवारता है, तो उनका सम्मान तो होना चाहिए। आज अगर हम इस अहदे में पहुँचे हैं तो वो हमारे शिक्षकों के, हमारे टीचर्स ने हमको जिस तरीके से हमको आगे बढ़ाया, तो शिक्षक का सम्मान ये बहुत बड़ी चीज़ हमको मिली है। आज इनका आशीर्वाद मिला है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि इसी तरह हमारे शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ ये प्रेम भाव बने रहे और हम सब इस कांदिवली विभाग में प्रगति करें, आगे बढ़े। जहाँ जहाँ समाज को बढ़ाने की बात आती है वहाँ शिक्षकों का सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप देख ही रहे हो किस तरीके से भाजपा सरकार में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। आज महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन इस अत्याचार को काबू पाने के लिए भाजपा सरकार बिल्कुल फेल है। लेकिन हम शिक्षकों का साथ लेके समाज को सिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज एक टीचर होने के नाते बच्चों को सिखाना, गुड और बैड टच के ऊपर बोलना, ये हमारे टीचर कर सकते हैं। तो आज इनको आगे बढ़ाते हुए, इनके पल पल पे हम चलते हुए, आगे की दिशा देखते हुए मैं यही चाहती हूँ कि देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, कांदिवली विधानसभा आगे बढ़े। धन्यवाद। अकाडमी जो आपने खुला है उसमें 100% शिक्षिका थी, क्या सोच के आपने, क्या कल्पना लेकर के आपने किया? मैं हमेशा कहूँ, मैं जब वर्षों चुन के गया एजुकेशन कमेटी में रहा, मुझे मेरा सौभाग्य रहा कि पहली बार चुन के जाने पे मुझे एजुकेशन कमेटी में मैं हमेशा इस चीज़ की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। अगर एक बच्ची पढ़ लिख के जाएगी, 3 पुश्त तो संवारती है और 2 घर का विकास होता है। एक अपने मम्मी पापा का घर विकास करती है, एक अपने जहाँ जाती है वहाँ विकास करती है। और महिलाओं का आज आप देखते हैं कि बेटियाँ चाहे 10th का रिजल्ट देखिए, चाहे 12th का रिजल्ट देखिए, एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा रिस्पॉन्स लाती है। और इनके काम करने में कहीं शिकायत मैं ये नहीं करता हूँ कि जेंट्स की चाहे पुरुष में, लेकिन एक ममता, एक प्यार, अगर सबसे ज़्यादा माँ का प्यार तो माँ ही दे सकती है। पापा तो कठिन होते हैं, लेकिन अगर कठिन भी नहीं रहे तो चले नहीं, क्योंकि
मम्मी जब बच्चा बदमाशी करता है तब एक ही कहता है कि मैं पापा से बोलूँगी। मम्मी का मार लगता नहीं, पापा का मार लगता है। ये जो हमारी टीचर है एक मम्मी के जैसे सभी बच्चों को प्यार देती हैं और उसी से विकास चल रहा है। पिछले 17 वर्षों से हमने निर्णय लिया था कि जहाँ तो खूब बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, बेटियों को आगे किया जाए। मेरा हमेशा, मैं जब एजुकेशन कमेटी में भी रहा तब मैंने कहा कि हमारे कांदीवली क्षेत्र में बच्चियों के लिए स्पेशल स्कूल कम से कम जूनियर कॉलेज तक तो चालू हो, और वही संकल्पना लेके चला। और बच्चियाँ क्या हो रहा था कि चौथी तक स्कूल था, उसके बाद मम्मी पापा भेजते थे, कांदीवली जाना पड़ता था या बजाज में जाना पड़ता था। तो बहुत ट्रेन की क्रॉसिंग थी, रेलवे लाइन क्रॉस करके जाओ, फुट ओवर ब्रिज से, तो नहीं भेजते थे। वही सब सोच करके मैं भी 2 बेटियों का पप्पा हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि बेटियों का विकास हो और बेटी आगे बढ़े। लगभग कितने लोगों के शिक्षक लोगों को आप सम्मान किए? 200 के करीब सभी लोगों का सम्मान किया। सबसे बड़ा अवसर आइए आप, फुलचंद सर का योगदान रहा है। फुलचंद सर ये हमारे सर हैं, पिछले जब रिटायर हुए हैं तब से सामाजिक काम में जुड़े हुए हैं। मुझे ये निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं, मुझे औरंगाबाद भी लेके गए, हर कार्यक्रम में लेके जाके बुलाते हैं। और इनका मेरा पिछले साल विचार था कि ये किसी कारणवश नहीं कर पाया, दिक्कत है, लेकिन इस साल ये पूरी तैयारी 1 हफ्ता में इन्होंने किया है। सभी लोगों से संपर्क साधना, सभी लोगों से बातचीत करना, सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़े सत्कार मूर्ति हैं तो ये फुलचंद सर हैं। इनसे आप धन्यवाद। फुलचंद सर, जिस तरह से सर ने बताया है, आपको इतनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दिया, उन्होंने कहा जिस तरह से आपने नेतृत्व किया पूरा शिक्षक लोगों का, पूरा शिक्षकों का सम्मान करना, मतलब गुरु से भी बड़े उनका सम्मान दिया गया। क्या समझते हैं सर, आपका क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये बहुत ही बड़ा अपना सौभाग्य समझता हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरे सदगुरु की है कि उनका जो आशीर्वाद रहा और सब शिक्षक का जो प्यार रहा, प्यार ही खींच के हाथ फैलाया है। इस धरती पर प्यार ही बसे, यही कहते हैं कि मानव है तो मानव जैसा हम व्यवहार करें। तो सदगुरु बाबा जी की बात है, हम यही चाहते हैं कि धरती को गुलजार करना है तो प्यार ही हमेशा हर किसी के साथ, चाहे परिवार हो, चाहे अपना ऑफिस हो, चाहे समाज हो, हर जगह अगर प्रेम रहता है तो प्रेम में सब कुछ है। अगले वर्ष आप क्या सोचे, क्या अगले वर्ष भी ये रखेंगे? अगले वर्ष तो हम सोच रहे हैं कि अभी तो मतलब कुछ भी नहीं संख्या है, अगले वर्ष बहुत बड़ी संख्या हो। क्योंकि हमारे पतिदेव राष्ट्रपति यादव जी के प्रयत्नों से, और आप जिस तरीके से महिलाओं को हमारे स्कूल में देखा आपने कि सबसे ज़्यादा 100%, नॉट इवन 90, 100% संख्या हमारे टीचर्स है। इसके कारण आज हमारे ज्ञानतरा की रिजल्ट 100%, मेरा 17 साल से तो आ ही रही है, बट इस बार करीब वही कह रही हूँ 17 साल से इस बार 90 अबाव 4 बच्चे हैं, और वो भी स्लम के बच्चे। वो बच्चों को कोई आधार नहीं रहता। तो ये महिलाओं की जो एफर्ट्स है, महिलाओं ने जो मेहनत की, आप देख सकते हो उसकी रिजल्ट 90% अबाव और 80%, 70% सभी बच्चे इस बार पास हुए हैं हमारे ज्ञानतरा अकेडमी। इसका श्रेय किसको जाता है? मेरे पतिदेव आदर्श टीचर। ठीक है सर, जैसा कि आज राजपथ सेवा मंडल द्वारा आपको सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सोच बहुत कम लोगों के मन में, विशेष करके नेताओं की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये लोग तो शिक्षा विभाग की तरफ एकदम देखते ही। ये पहली बार कि हमारे माननीय राजपथ यादव जी और ये बहन अजंता यादव जी डॉक्टर साहब, इन्होंने शिक्षकों को बुला करके एक अद्भुत कार्य किया, क्योंकि इनको इस बात की जानकारी है कि शिक्षक समाज की वो सीढ़ी है जिससे समाज ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और आज इस बात को इन्होंने शिक्षकों का सम्मान करके साबित कर दिया कि हम शिक्षकों के साथ हैं, और जो समाज की श्रेणी है, जो समाज का आधार है, अगर हम उसको साथ में लेके चलते हैं तो समाज का भी विकास होगा और अपना भी विकास होगा। इतना ही नहीं, तौर पर तो अलग बात है, ये व्यक्तिगत के तौर पर भी एक अपनी पहचान है। हम इस बात को अपनी आंखों से देखे हैं कि गरीब से गरीब लोगों के घर में जा कर के उनसे प्रेम से मिलना और लोगों को सम्मान देना। सबसे बड़ी बात ये कि गरीबों को भी इन्होंने सम्मान दिया है, ये एक बड़ा अहम पहलू है। तो इस बात के लिए हम डॉक्टर साहब के आभारी हैं कि कम से कम इनके मन में ऐसी सोच आई जो कि समाज को ऊंचा ले जाए। तो ऐसी ही सोच भविष्य में भी बनी रहे। जैसा भी आपने सुना कि आगे साल में और अधिक बड़े रूप में
ये कार्यक्रम करने के लिए इन्होंने सोचा है। तो मालिक इनकी भी इच्छा पूरी करे और इनको जिस तरीके से ये समाज को ऊपर ले जा रहे हैं ऐसे समाज इनको भी ऊपर ले जाए, यही हमारी सोच है। सर, जिस तरह से आप लोगों ने एक शिष्य समझो या कुछ भी या राजनीतिक समझो, उनको आप लोगों ने एक आशीर्वाद दिया है, जबकि कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे उपाय बलिहारी गुरु, आपने गोविंद दिए बड़ा, आप लोगों का आस्था तो गुरु से भगवान से भी बड़ा है। ऐसे समय में आपको सम्मान किया और आप आशीर्वाद के रूप में बोले, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? क्या है शिक्षक गौरव सम्मान आज जो देखने में मिला ये पूरे बम्बई में अपने में अद्वितीय है। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं आज यहाँ से एक सीख ले जानी चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ उनकी सोच कितनी ऊंची है। और इसमें सबसे बड़ी महत्ता आप देखें कि इन्होंने अपने विद्यालय में सब लेडीज़ को रखा, क्योंकि इन्होंने नारी के महत्व को समझा। यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, ऐसा इनका विचार रहा। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी सोच जब भी तक तो आज टुडे फर्स्ट टाइम टू फेस, अभी तक मैं नाम सुनता था, जबकि मैं कादीवली गोकुल धाम रहता था और इसके पहले घाटपुर हिंदी हाई स्कूल में जो प्रिंसिपल था तो 10 साल वहीं रह गया, लेकिन नाम यहाँ से हमेशा जाता था लोगों के, अपने समुदाय के लोगों से कुछ सीखना हो तो राजपत जी और डॉक्टर अजंता जी से जाकर के सीखे कोई समाज से। दूसरी चीज़ ये कि इनका स्वभाव आप देखिए कि आज हर श्रेणी के इनके जो चाहे 4th ग्रेड के हों चाहे जिस ग्रेड के हों सबका एक जैसा सम्मान दिया, ये अपने में अमूल्य है। और दूसरे राजनीतिज्ञों को मैं यही अपेक्षा करता हूं कि कुछ सीख यहाँ से ज़रूर ले जाएं। और शिक्षक का भी ये धर्म होता है अपने शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी ध्यान दें। माने क्योंकि बिना शिक्षा जब है लेकिन अगर संस्कार नहीं है, लड़का सब कुछ कर ले जाए लेकिन अगर वो उसका संस्कार नहीं तो सब बेकार है। तो एजुकेशन कम कल्चर ये आज के ज़माने में, और इसको डॉक्टर मैडम ने अच्छी तरह समझा और अच्छी पकड़ रखा है। इसके लिए मैं तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसा इनका दिल दिमाग बढ़ता रहे और आगे जाए, जिससे हमारा समाज और आगे बढ़े। सर आज आपको भी सम्मानित किया गया, जिस तरह से सर ने आशीर्वाद दिया, भी प्रिंसिपल साहब ने आशीर्वाद दिया कि बहुत कुछ ना, ऐसे माहौल में जिस तरह से सम्मानित किया जाता तो एक समाज को कैसा मैसेज जाता और आपको कैसा महसूस होता, इसके बारे में क्या कहना है? सर, मुझे 31 साल अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में। 31 साल के बाद मैं ऐसे रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैंने पहली बार पाया राजपथ सेवा मंडल ने इतने बड़े पैमाने पर जो शिक्षकों का सम्मान किया, यह अद्वितीय रहा। इसके साथ साथ आजकल बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, लोगों ने शिक्षा को सारा ने व्यवसायीकरण किया, लेकिन मैडम की सोच अलग है। सर, इनकी सोच ये है कि अगर हम बच्चों को अधिक से अधिक फ्री में शिक्षा देंगे तो हमारा देश विकास करेगा, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वही है कि हमारे बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा मुहैया कराया जाए, और ये चीज़ डॉक्टर जनता ने करके दिखाया। प्रिंसिपल साहब, आप जगह इतना अनुभव आप रखते, इतने वर्ष अपने शिक्षा क्षेत्र में अपने सेवा, शासन और प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आज के शिक्षा के क्षेत्र में? शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले उनको बेसिक पॉइंट पर चलना चाहिए। ये नहीं ऊपर जहाँ से कोई पॉइंट आ रहा हो उस पर न जाएं, बेसिक उनको मूल को पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक मूल को नहीं पकड़ेंगे तब तक वो कुछ विकास नहीं कर सकते। कि आज बच्चों में कमी क्या है, हमें समाज में क्या देना चाहिए, और वहाँ ऊपर कोई आदेश आता है उसके हिसाब से लिख करके भेज देंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन जब तक ज़मीनी स्तर तक पहुँच करके इंक्वायरी करके उसको नहीं समझेंगे तब तक सही उनका जजमेंट नहीं हो सकता। मगर जिस तरह से खिचड़ी बांटप कुछ बांटप में लगा दिया जाता है शिक्षकों को, कैसा आप संतुष्ट महसूस करते हैं? जैसे खिचड़ी हो या कोई भी सामग्री हो, जैसे भी चुनाव का दौर आता है उसमें सर्वे में लगाते हैं हर जगह, ऐसा आपको क्या महसूस होता है सरकार के? यही सब गड़बड़ियाँ हैं ना, इसी को समझना चाहिए। जैसे खिचड़ी बांटप ठीक है, गरीबों को जहाँ तक उनको ज़रूरी है वहाँ तक, और वो केवल धंधे के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, दैट इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। सर, आप रिटायर हुए, आप इतनी दिन सेवा की, जो तरह से सरकार के द्वारा कहीं सर्वे में लगा दिया जाता, किस तरह से एक शिक्षक को आज की सेवा है पढ़ाने का, इस तरह से जो आपको लगाया जाता तो आपको कैसा महसूस होता है? सर,
देखिए सर, बच्चों का नुकसान होता है, आपका बच्चों के समय का नुकसान होता है। जो हमारा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है ना सर, वो एक निश्चित अवधि के अनुसार सब तैयार किया गया है। इसलिए सर शिक्षकों की ड्यूटी सर जनगणना में या आर्थिक कार्यों में लगाना चाहिए। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय।